ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 24 तारीख के बाबा के महावाक्य हैं। 15/1/86 का रिवाइज कोर्स है। आज की मुरली में शिव बाबा ने ये कहा है कि बच्चे, तुमने क्या किया है, कितना सस्ता सौदा मुझसे किया और बचत का बजट बना। बाबा ने कहा कि तुम जब से मेरे बने, ठीक है ना, जब से मेरे बने तो तुमने क्या कर लिया, तब से ही अपने बचत के बजट को बढ़ाना शुरू किया। कहने का मतलब ये है कि जो वेस्ट हो रहा है उसको बेस्ट बनाएंगे तभी तो बचत होगी ना। और जब से बाबा आए तभी से तो हमें ये अंडरस्टैंडिंग हुई कि हम अपना वेस्ट ना करें। तो आज की मुरली क्या ना वेस्ट करें, अपनी संकल्प शक्ति को वेस्ट ना करें, अपने मन को बचा के रखें। बाबा ने कहा तुम क्या करते हो, अपनी वाणी की शक्ति, संकल्प की शक्ति, कर्म की शक्ति को वेस्ट मत होने दो, संकल्प साधारण भी ना हो। तो बाबा ने कहा तभी तो बचत का बजट बनेगा ना। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, बाबा ने कहा मैं मुस्कुरा रहा हूँ, मैं मुस्कुरा रहा था उन बच्चों को देख के जिन्होंने मेरे से क्या किया है, ये सौदा किया। कौन सा सौदा? बाबा ने कहा कि सिर्फ क्या कहा, मेरा बाबा। मेरा बाबा कहते ही क्या हो गया, सौदा कर लिया मेरे से, यानी अपना बना लिया मुझे, ठीक है ना। तो यही आज बाबा समझा रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं। आज की मुरली का हेडिंग है सस्ता सौदा और बचत का बजट। रत्नाकर बाप अपने बड़े ते बड़े सौदा करने वाले सौदागर बच्चों को देख मुस्कुरा रहे हैं। सौदा कितना बड़ा और करने वाले सौदागर दुनिया के अंतर में कितने साधारण भोले भाले हैं। भगवान से सौदा करने वाली कौन आत्माएं भाग्यवान बनी, ये देख मुस्कुरा रही हैं। बाबा ने कहा कि मैं देख रहा हूँ कि वो कौन सी महान आत्माएं हैं जिन्होंने मेरे को अपना बना लिया। इतना बड़ा सौदा एक जन्म का, जो 21 जन्म सदा मालामाल हो जाते हैं। देना क्या और लेना क्या, अनगिनत पद्मों की कमाई व पद्मों का सौदा सहज करते हो। बाबा ने क्या कहा कि तुमने क्या कहा, खाली मेरे दिल से कहा ना मेरा बाबा, तो क्या हो गया, अनगिनत पद्मों की कमाई जमा हो गई। बाबा ने कहा सौदा करने में समय भी वास्तव में 1 सेकंड का लगता है। कैसे सौदा किया, कितना सौदा किया, 1 सेकंड में एक बोल में सौदा कर लिया। और वो कौन सा बोल है, दिल से माना मेरा बाबा। बाबा ने कहा तुमने मुझे दिल से अपना मान लिया तो सौदा हो गया, मतलब बांध लिया ना। देखो, अपना बना लिया ये कहना किसी को हक से कहते हैं तो वो अपनेपन की फीलिंग आती है ना, दुनिया में भी। इस एक बोल में इतना बड़ा अनगिनत खजाने का सौदा कर लेते हो। सस्ता सौदा, बाबा ने कहा बच्चे सस्ता सौदा है ना मेहनत। बाबा ने कहा ना मेहनत है, ना महंगा है और ना समय देना पड़ा, 1 सेकंड लगा बस। क्या कि मेरा बाबा, इस एक बोल से इतना बड़ा अनगिनत खजाना मिल गया आपको। बाबा ने कहा इस एक बोल से क्या हुआ, अनगिनत खजाने का सौदा हो गया। सस्ता सौदा है ना मेहनत है ना महंगा है। बाबा ने कहा और कोई भी हद के सौदे करते हो तो कितना समय देना पड़ता है, मेहनत भी करनी पड़ती है और महंगा भी दिन प्रतिदिन हो जाता है। बाबा ने कहा कोई और सौदा करोगे तो क्या होता है कि कोई भी, जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं तो उसमें कितने लफड़े होते हैं, कितना मुश्किल होता है पूरी चीज़ों को कम्प्लीटली करना। तो बाबा ने कहा मेरे साथ तो तुम्हें ना मेहनत करनी पड़ी ना कुछ और तुम्हारा खर्चा करवाया मैंने। बाबा कह रहे मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, एक जन्म की। बाबा ने कहा वो जो सौदा है ना दूसरा वाला, वो कहाँ तक चलेगा, एक जन्म की भी गारंटी नहीं है। तो अब श्रेष्ठ सौदा कर लिया ना, वो अभी सोच रहे हो कि करना है। बाबा ने कहा तुम सोच रहे हो कि हाँ बाबा को अपना बनाए या बना लिया। देखो, कहने में और उस चीज को इम्प्लीमेंट करने में बहुत फर्क है। अगर आपको किसी भी प्रकार की चिंता मानसिक रूप से सता रही है तो इसका मतलब ये है कि आपने बाबा को अपना नहीं बनाया है, आपको बाबा पे निश्चय नहीं है। जुबान से तो क्या देते हैं, नहीं नहीं बहुत निश्चय है, नहीं 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 ऐसे कर देते हैं। अगर होगा ना तो आपकी चाल ढाल और आपकी चेहरे की रंगत ही अलग होगी। आपका चेहरा बता देगा कि आप क्या हो, ठीक हो, आपको कोई चिंता नहीं है। और अगर हो रही है तो वो अलग ही फीलिंग आ जाती है। बाबा ने कहा बाप दादा अपने सौदागर बच्चों को देख रहे थे। सौदागर की लिस्ट में कौन कौन नामी ग्रामी है। दुनिया वाले भी नामी ग्रामी लोगों की लिस्ट बनाते हैं ना, विशेष डायरेक्टरी भी बनाते हैं। बाप की डायरेक्टरी में किन्हों के नाम है,
जिसमें दुनिया वालों की आंख नहीं होती। बाबा ने कहा डायरेक्टरी बनाते हैं ना, तो मेरी जो डायरेक्टरी है उसमें किसका नाम है, जिसमें दुनिया की आंख नहीं, यानी किसी को पता ही नहीं है। उन्होंने ही बाप से सौदा किया और परमात्मा नैनों के सितारे बन गए, नूरे रतन बन गए, नाउम्मीद आत्माओं को विशेष आत्मा बना दिया। ऐसा नशा सदा रहता है। परमात्मा डायरेक्टरी के विशेष वीआईपी हम हैं। बाबा ने कहा कि तुम हो मेरे विशेष वीआईपी, इसीलिए गायन है भोलों का भगवान और चतुर सुजान जो है। बाबा ने कहा भोलों का भगवान है, चतुर सुजान, लेकिन पसंद भोले ही हैं। बाबा ने कहा मुझे ना चालाक बच्चे पसंद नहीं आते हैं, ठीक है। चाहे देखो दुनिया में रहते हैं तो ऐसे मूर्ख बन के तो नहीं रहेंगे, लेकिन भगवान के साथ तो चालाकी ना करें एटलीस्ट। बाबा ने कहा दुनिया ही बाह्य मुखी चतुराई, बाबा ने कहा दुनिया की बाहर मुखी चतुराई बाप को पसंद नहीं आती। उन्हों का है कलयुग में राज्य, जहाँ अभी अभी लखपति और अभी अभी कखपति, लेकिन आप सभी सदा के लिए पदमपति बन जाते हो। भय का राज्य नहीं है, निर्भय है। बाबा ने कहा कि तुम मेरे बने हो ना, तो क्या हो गए, निर्भय बन गए। फिर बाबा बोले आज की दुनिया में धन भी है और भय भी है। आज की दुनिया में क्या है, डर डर के लोग जी रहे हैं। जैसे कि अभी कहीं हमें कुछ ना हो जाए, कहीं ये हो गया, कहीं कुछ कर ना ले कोई, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचेंगे। ध्यान रखिएगा, जितना धन उतना भय में ही खाते, भय में ही सोते, लेकिन आप बेफिक्र बादशाह बन जाते हो, निर्भय बन जाते हो। भय का भूत कहा जाता है। बाबा ने कहा कि देखो मैंने 2 दिन पहले कहा था ना, शुक्रिया करो उसका कि उसने आपको ज्यादा पैसे नहीं दिए फालतू के, नहीं तो जितने ज्यादा धन होता है मनुष्य के पास उतना ही ज्यादा वो पाप का भागी बनता जाता है, जिसका उससे पता नहीं चलता। तो बाबा ने कहा तुम्हें तो किसी बात का भय नहीं है। आप उस, बाबा ने कहा तो भूत होता है, आप उस भूत से भी छूट जाते हो, छूट गए हो ना। कोई भय है तो किसी तरह का कोई डर तो नहीं है। जहाँ मेरापन होगा ना वहाँ भय होगा। क्या होगा, मेरे बच्चों का, मेरे घर का नहीं। बाबा कह रहे बच्चे नहीं, मेरा बाबा, सिर्फ एक ही शिव बाबा है जो निर्भय बनाता है। उनके सिवाय कोई भी सोना हिरण भी अगर मेरा है तो वो भी भय है। बाबा ने कहा उसके अलावा अगर कोई भी चीज आपको अपनी तरफ खींच रही है तो वो भी भय है, और जो कि आपको जीतने नहीं देगा। और भय तो किसी भी तरह का होना वो आपकी उन्नति रोक देगा, आपकी बुद्धि की शक्ति नष्ट हो जाएगी। जैसे घर में अगर बच्चों के सामने भय का माहौल है तो उनकी बुद्धि की क्षमता रुकती चली जाएगी। आप समझ रहे हैं ना। एक है वो अलग होता है कि बच्चों को गलत काम करने के लिए माँ बाप का क्या रहे, डर रहे कि हम कुछ गलत ना करें, हमारे माँ बाप हमें डांटेंगे, ठीक है, वो तो होना चाहिए। लेकिन दूसरा भय ये होता है कि जैसे ही घर में फादर आ गए या घर में कुछ और एक्टिविटी, तो बच्चे डरे डरे से रहें, फ्रैंक नहीं हो पा रहे हैं आपसे। तो अगर बच्चे आपसे फ्रैंक नहीं हो पा रहे हैं और अगर वो कुछ अलग एक्टिविटी कर रहे हैं तो क्या है, किसी न किसी प्रकार का उनके अंदर भय है, तो उनकी बुद्धि का विकास नहीं हो पाएगा। तो उस चीज पर ध्यान दें। शिव बाबा ने कहा तो चेक करो। क्या चेक करेंगे कि मेरा का संस्कार ब्राह्मण जीवन में किसी भी सूक्ष्म रूप में रह तो नहीं गया। सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली मना रहे हो ना। चांदी व सोना रियल तभी बनता है जब आग में गलाकर जो कुछ मिक्स होता है उसको समाप्त कर देते हैं। रियल सिल्वर जुबली, रियल गोल्डन जुबली है ना। बाबा ने कहा तो जुबली मनाने के लिए रियल सिल्वर, रियल गोल्ड बनाना ही पड़ेगा ना। ऐसे नहीं कि सिल्वर जुबली मनाए। बाबा ने कहा वह सिल्वर ही है। कहने का मतलब ये है वर्षों के हिसाब से मनाते हैं कि इतना टाइम हो गया तो गोल्डन, उसी हिसाब से सिल्वर। तो अभी क्या है, लेकिन हो सभी गोल्डन एज के अधिकारी। बाबा ने कहा चाहे कुछ भी हो, तुम हो तो गोल्डन एज वाली आत्मा ही ना। तो चेक करो रियल गोल्ड कहाँ तक बने हो। बाबा ने कहा चेक करो कि तुम रियल गोल्ड कहाँ तक बने हो। सौदा तो किया लेकिन आया और खाया। बाबा ने कहा कि तुम जितना कमा लेते हो उतना खा लेते हो। कहने का मतलब क्या है, जमा नहीं कर पा रहे। जैसे कि आपकी क्या है, अठन्नी कमाई है और अठन्नी आपका खर्चा है। जैसे सुबह से शाम तक सारा दिन ज्ञान योग किया, बहुत अच्छा रहा सब कुछ, और रात को बस किसी बात पे मूड खराब हो गया, आपने सारे दिन की कमाई चट कर दी। तो ध्यान रखेंगे। बाबा ने कहा सौदा तो किया लेकिन खाया और आया और खाया, ऐसे तो नहीं ना।
इतना जमा किया जो 21 पीढ़ी तक संपन्न रहे, आपकी वंशावली भी मालामाल रहे। बाबा ने कहा कुछ तो अपना जमा करो संकल्प शक्ति को। सिर्फ 21 जन्म नहीं, लेकिन द्वापर में भी भक्त आत्मा होने के कारण कोई कमी नहीं होगी उनको। द्वापर में बाबा ने कहा इतना धन द्वापर में भी रहता है जो दान पुण्य अच्छी तरह से कर सकते हो। कलयुग के अंत में भी देखो, अंतिम जन्म में भी भिखारी तो नहीं बने हो। बाबा ने कहा कि देखो अभी कहीं तो मिलेगा ना, अभी कहीं देख लो। बाबा ने भिखारी तो नहीं हो ना, दाल रोटी खाने वाले बने ना, काला धन तो नहीं है लेकिन दाल रोटी तो है ना। बाबा ने कहा देखो आप जो करके आए हैं उसी हिसाब से अभी कलयुग में भी आपको प्राप्त हो रहा है। इतना बचत का हिसाब रखते हो ना, बजट बनाना होता है। बाबा ने कहा आप देखो कितना आपने अपना नुकसान किया, कितना आपने बचाया, कितना आपका मुनाफा हुआ। ठीक है, कमाई करने वाले बनेंगे ना। बाबा ने कहा जमा करने में भी होशियार होना, नहीं तो 21 जन्म क्या करेंगे फिर। तो कमाई करने वाले बनेंगे या राज्य अधिकारी बन राज्य करेंगे। रॉयल फैमिली को कमाने की जरूरत नहीं होती है, प्रजा को कमाना पड़ेगा। शिव बाबा कह रहे हैं कि बच्चे रॉयल फैमिली जो होती है उसमें उनको क्योंकि इतना कमा के रख देते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी खाते रहते हैं। तो कह रहे हैं कि तुमने क्या किया, तुमने इतना कमाया कि जो तुम्हें कुछ करने की जरूरत। क्या कमाना है आपको, आपको अपने कर्मों से कमाना है, बाबा की याद से कमाना है। ठीक है ना, पुण्य का खाता बढ़ाना है, वही समझा रहे हैं। कह रहे हैं कि देखो साहूकार प्रजा और साधारण प्रजा, गरीब तो प्रजा होती ही, बाबा ने कहा गरीब तो होता ही नहीं है वहां पर, लेकिन रॉयल फैमिली पुरुषार्थ की प्रारब्ध राज्य प्राप्त करती है। जन्म 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 रॉयल फैमिली के अधिकारी बनते हैं। रॉयल फैमिली समझ रहे ना आप, सूर्यवंशी घराने की आत्माएं। राज्य तख्त के अधिकारी हर जन्म में नहीं बनते, लेकिन रॉयल फैमिली का अधिकारी जन्म जन्म प्राप्त करते हो। तो क्या बनेंगे, अब बजट बनाओ, बचत की स्कीम बनाओ। बाबा ने कहा तो क्या क्या करोगे, अब बजट तो करो कुछ, क्या कर रहे हैं आप। ठीक है, स्कीम बनाओ कि कितना आपने बाबा को, कितना बचत किया, कितना बाबा की आज्ञाओं का पालन किया। फिर आज बाबा दूसरी बात समझाए, कह रहे हैं आजकल के जमाने में वेस्ट से बेस्ट बनाते हैं, वेस्ट को ही बचाते हैं ना। तो आप सब भी बचत का खाता बढ़ाओ, बजट बनाओ। संकल्प शक्ति, वाणी की शक्ति, कर्म की शक्ति और समय की शक्ति कहाँ तक कार्य में लगानी है। इन वन वर्ड कि आपको कहाँ, जहाँ आपको लगता है कि 50 शब्द बोलने पड़ेंगे, वहाँ कोशिश करो 10 शब्द से ही काम हो जाए। तो क्या हो गया, आपने वाणी की शक्ति बचा ली। तो ऐसे बचाओ, ऐसा ना हो ये सब शक्तियाँ व्यर्थ चली जाएं। संकल्प भी अगर साधारण है, व्यर्थ है, तो व्यर्थ और साधारण दोनों बचत नहीं हुई। बाबा ने कहा ठीक है आप कुछ गलत नहीं सोच रहे, लेकिन अब व्यर्थ आप साधारण तो सोच रहे हैं औरों जैसे, तो वो भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाबा ने कहा बच्चे देखो, संकल्प भी अगर साधारण है, व्यर्थ है, तो व्यर्थ और साधारण दोनों बचत नहीं हुई। सारे दिन में अपना चार्ट बनाओ, इन शक्तियों को कार्य में लगाकर कितना बढ़ाया। बाबा ने कहा क्योंकि जितना कार्य में लगाएंगे उतना शक्ति बढ़ेगी। जानते सभी हो संकल्प शक्ति है, लेकिन कार्य में लगाने का अभ्यास इसमें नंबरवार है। कोई फिर ना तो कार्य में लगाते, ना पाप कर्म में गंवाते, साधारण दिनचर्या रहती है बस। बाबा ने कहा साधारण दिनचर्या में ना तो कमाए ना गमाए, तो जमा भी नहीं हुआ, ऐसे नहीं। ठीक है कि हाँ ठीक है बस चल रही है, तो वो चीज भी नहीं। बाबा ने कहा बच्चे चेक करो। क्या चेक करेंगे कि यथाशक्ति सेवा भी की, पढ़ाई की, किसी को दुख तो नहीं दिया, कोई उल्टा काम तो नहीं किया। लेकिन दुख नहीं दिया तो सुख दिया क्या। जितनी बाबा ने कहा, जैसे कई लोग कहते हैं हाँ ठीक है हम किसी के लिए गलत नहीं सोचते, लेकिन हम ठीक है कुछ फालतू के वो भी नहीं करते, तो वो भी ठीक नहीं है। आपको कुछ तो अच्छा करना चाहिए। आप अगर अभी अच्छा नहीं करेंगे, पुण्य का खाता नहीं बढ़ाएंगे, तो आगे आने वाला जन्म कैसा होगा। तो फिर बहुत सारे लोगों को ये भी क्वेश्चन होती है पिछला अगला जन्म किसने देगा, अभी के संभाल लो। बाबा ने हमें समझ तो दी है ना कि बच्चे इस जन्म का ही आगे भुगतोगे, तो देखो आपके हाथ में है, चाहे जैसे बना लो। ठीक है, फिर बाबा ने कहा कि देखो
जितनी सेवा उतनी शक्तिशाली करनी चाहिए, उतनी की। जैसे बाप दादा सदा डायरेक्शन देते हैं कि मैंपन का, मेरेपन का त्याग ही सच्ची सेवा है। यानी ये ठीक है मेरा कितना नाम हो रहा है, मेरा कितना वो हो रहा है, उस सबसे उठ जाओ कि आपकी क्या सेवा है। भगवान की सेवा, शुक्र करो कि उसने आपको माध्यम बनाया, और वो 1 मिनट में किसी को भी सीधा कर सकता है जिसको भी अभिमान आ गया। समझ रहे ना आप? तो कहा गया ना, अभिमान तो रावण का भी नहीं रहा। तो किस बात का अभिमान करते हो आप, वो चीज ना हो, ध्यान रखो। बाबा ने कहा उल्टा ऐसी सेवा, उल्टा बोल नहीं बोलना, लेकिन ऐसा बोला जो किसी ना उम्मीद को उम्मीदवार बना दिया। ऐसा ना हो कि कोई अच्छा भला चल रहा है आप उसको भी गिरा दो। हिम्मतहीन को हिम्मतवान बनाना है। खुशी के उमंग उत्साह में किसको लाया, ये है जमा करना, बचत करना। ऐसे ही 2 घंटा 4 घंटा बीत गया, वो बचत नहीं हुई। कहने का मतलब ये सारा दिन बस ठीक है, इधर उधर करके खाना बनाया, सो गए, बच्चों के लाया, ये सब कर दिया आपने, बस ये सब तो नॉर्मल है। इससे आपको कुछ भी बचत नहीं हुआ। वो तो जो रचना आपने रची उसको तो आपको करना ही पड़ेगा। तो वही समझा रहे हैं। कह रहे देखो बच्चे, ऐसे ही टाइम मत बिता देना, सब शक्तियां बचत की जमा करो, ऐसा बजट बनाओ। ये साल बजट बनाकर कार्य करो, हर शक्ति को कार्य में लगाओ, ये प्लान बनाओ। ईश्वरीय बजट ऐसा बनाओ जो विश्व की हर आत्मा कुछ ना कुछ आपके गुणगान करे। यानी आपके पास अगर कोई आए तो कुछ ना कुछ आपको मिले उससे। ऐसा बचत करो, अपना बजट बनाओ, सभी को कुछ ना कुछ देने। जैसे घर से जाते हैं, जैसे रिश्तेदारी में जाते हैं ना, तो क्या करते हैं ना, जब सब जा रहे होते हैं तो कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि पैसे हाथ में जरूर थमाते हैं। तो वो चीज जो समझ रहे हैं ना, तो उससे ज्यादा जरूरी है ये चीज। बाबा ने कहा आपसे कुछ अच्छी फीलिंग हो, आपके घर में आके लोगों को ये लगे कि बड़ा सुकून है इनके घर में, इनका घर जैसे मंदिर है। ऐसा ना लगे कि कोई अच्छे भले का दिमाग ही खराब हो जाए आपके घर में घुस के। अगर ऐसा होता है तो आपके घर में बहुत खराब नेगेटिव वाइब्रेशन है, और उसको इम्प्रूव करो। ठीक है ना? वहां पर बैठ के योग का अभ्यास करो। नहीं अगर आपसे योग लगता तो आप ओम की ध्वनि का उच्चारण करो अपने घर में बैठ करके उस स्थान पे। फिर बाबा ने कहा बच्चे ऐसा बजट बनाना जो किसी को कुछ न कुछ तो फायदा हो। ईश्वरीय बजट बनाओ जो सभी सुखी और शांत बन जाएं। वो गवर्नमेंट बजट बनाती है, इतना पानी देंगे, इतने मकान देंगे, इतनी बिजली देंगे। आप क्या बना रहे हो? सभी को अनेक जन्मों तक मुक्ति और जीवन मुक्ति देवें, भिखारीपन से, दुख शांति से मुक्त करें। आधा कल्प तो आराम से रहेंगे, उन्हों की आश तो पूर्ण हो जाएगी। वो लोग तो मुक्ति ही चाहते हैं ना, जानते नहीं लेकिन मांगते तो हैं। तो स्वयं के प्रति और विश्व के प्रति ईश्वरीय बजट बनाओ। समझा क्या करना है? फिर तो बात समझ में आई क्या करना है? बचाना है। यही ईश्वरीय बजट बनाओ। सिल्वर और गोल्डन जुबली दोनों इस वर्ष में ही कर रहे हो ना, तो यह महत्व का वर्ष है। कहने का मतलब ये है, बाबा ने कहा तो इस महत्व को आप समझें, ये ऐसे नहीं समय। ठीक है? अब फिर कुमारों से बाबा बातचीत कर रहे हैं। कह रहे हैं कुमार जीवन भी लकी जीवन है, क्योंकि उल्टी सीढ़ी चढ़ने से बच गए। कभी संकल्प तो नहीं आता उल्टी सीढ़ी चढ़ने का, चढ़ने वाले भी उतर रहे हैं। बाबा ने कहा कभी माया तो नहीं आ जाती आपको? सभी प्रवृत्ति वाले भी अपने को कुमार कुमारी कहलाते हैं ना, तो सीढ़ी उतरे ना। बाबा ने कहा भले आप घर गृहस्थ में रह रहे हैं तो आप भी ऐसे समझें। तो सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में रखो कि आपका जो भाग्य है ना वो बहुत ऊंचा है। बाबा ने बहुत आपको आगे रखा है। थोड़ी सी दुनिया के चक्कर में अपने जीवन को नष्ट ना कर देना। कुमार जीव एक जन्म भगवान को दे देंगे ना, कुमारों के लिए खास बाबा कह रहे हैं, तो क्या होगा, वो आपके लिए बंध जाएगा। कुमार जीवन अर्थात बंधनों से बचने की जीवन। नहीं तो देखो कितने बंधनों में बंधते हैं, तो बंधनों में खिंचने से बच गए। मन से भी स्वतंत्र, संबंध से भी स्वतंत्र, कुमार जीवन है ही स्वतंत्र। कभी स्वप्न में भी ख्याल तो नहीं आता? बाबा पूछ रहे हैं कुमारों से कि तुम्हें कभी ख्याल तो नहीं आता थोड़ा कोई सहयोगी मिल जाए, कि कोई तो हो जो हमारा थोड़ा खाना वाना बना दे? बुद्धि भटकती तो नहीं है? कईयों का तो साथ होते भी छूट जाता है, तो उनका जीवन तो कितना भयानक हो जाता है। तो आप खुद सोचो, तो ऐसी आप बात बिल्कुल न मन में आने दें।
कि कोई तो सहयोगी हो, कोई साथी मिल जाए, बीमारी में मदद हो जाए। जैसे कुमारों को लगता है कि कौन करेगा हमारा बीमारी में, ऐसे कभी सोचते हो? बिल्कुल ख्याल नहीं आता। या कुमार जीवन अर्थात सदा उड़ता पंछी, बंधन में फंसे हुए नहीं। कभी भी कोई भी संकल्प ना आ जाए, सदा निर्बंधन हो, तीव्र गति से आगे बढ़ते चलो। बाबा ने कहा ये संकल्प ना आ जाए। समझ रहे हैं ना, कुमारियों से बात कर रहे हैं हम। कुमारियों को सेवा में आगे बढ़ने की लिफ्ट मिली है। ये लिफ्ट ही श्रेष्ठ गिफ्ट है। इस गिफ्ट को यूज करो। जितना स्वयं को शक्तिशाली बनाएंगे उतना सेवा भी शक्तिशाली करेंगे। अगर स्वयं ही किसी बात में कमजोर होंगी तो सेवा भी कमजोर होगी। इसीलिए शक्तिशाली बन शक्तिशाली सेवा करो, यानी शक्तिशाली सेवाधारी बन जाओ। ऐसी तैयारी करती चलो। बाबा कह रहे हैं शक्तिशाली बनो, जो समय आने पर सफलतापूर्वक सेवा में लग जाओ और नंबर आगे ले लो। अभी तो पढ़ाई में टाइम देना पड़ता है, फिर तो एक ही काम होगा। इसीलिए जहाँ भी ट्रेनिंग करती रहो, निमित्त बनी हुई आत्माओं के संग से तैयारी करती रहो। यानी कि बाबा ने कहा कि अभी तो सीख रहे हो ना, फिर क्या है, धीरे धीरे जो निमित्त बहनें हैं उनके साथ साथ मिलके तैयारी करते रहो, सेवा की शक्तिशाली बनते रहो, तो योग्य सेवाधारी बन जाएंगी। तो जितना आगे बढ़ेंगे उतना ही फायदा है। ठीक है ना। फिर बाबा ने सेवाधारी टीचर्स बहनों से बात की है। सेवाधारी अर्थात सदा निमित्त। निमित्त भाव सेवा में स्वतः ही सफलता दिलाता है। निमित्त भाव नहीं तो सफलता नहीं। सदा बाप के थे, बाप के हैं और बाप के ही रहेंगे, ऐसी प्रतिज्ञा कर ली है ना। सेवाधारी अर्थात हर कदम बाप के कदम पर रखने वाले, इसको कहते हैं फॉलो फादर। हर कदम श्रेष्ठ मत पर श्रेष्ठ बनाने वाले सेवाधारी। सेवा में सफलता प्राप्त करना यही सेवाधारी का श्रेष्ठ लक्ष्य है। तो सभी श्रेष्ठ लक्ष्य रखने वाली होना। जितना सेवा में हो स्व में व्यर्थ समाप्त हो जाता है, उतना ही स्व और सेवा समर्थ बनाती है। तो व्यर्थ को खत्म करना है, सदा समर्थ बनना है। यही सेवाधारी की विशेषता है। जितना स्वयं निमित्त बनेंगी, शक्तिशाली बनेंगी, उतना सेवा भी शक्तिशाली होगी। सेवाधारी का अर्थ है उमंग उत्साह में रहना और दूसरों को भी दिलाना। बाबा ने कहा तो सदा प्रत्यक्ष रूप में उमंग उत्साह दिखाई दे, यानी दिखाई देना चाहिए। ऐसे नहीं कि मैं अंदर में तो रहती हूँ लेकिन बाहर तो दिखाई नहीं देता, यानी कि खुशी नहीं दिखाई देती। तो गुप्त पुरुषार्थ और चीज, लेकिन उमंग उत्साह छिप नहीं सकता। चेहरे पर सदा उमंग उत्साह की झलक स्वतः दिखाई देगी। बोले ना बोले लेकिन चेहरा तो बोलेगा ना, झलक बोलेगी। ऐसे सेवाधारी बनो। बाबा ने कहा आपके बोलने से कुछ नहीं होता। आपका मन अगर पावरफुल है, आप मन से संतुष्ट है ना, तो वो दिखेगा आपके चेहरे से। ठीक है। फिर बाबा ने कहा सेवा का गोल्डन चांस ये श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है। सेवाधारी बनने का भाग्य तो प्राप्त हो गया, अभी सेवाधारी नंबर 1 है या नंबर 2 है। यह है भाग्य बनाना और देखना। सिर्फ एक भाग्य नहीं, लेकिन भाग्य पर भाग्य की प्राप्ति। जितना भाग्य प्राप्त करते जाते उतना नंबर आगे बढ़ते जाते हैं। बाबा ये समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि बच्चे इसको कहते हैं पद्मा पदम भाग्यवान। एक सब्जेक्ट में नहीं, सब सब्जेक्ट में सफलता स्वरूप। ठीक है। अच्छा, फिर दूसरा पॉइंट है। आज की मुरली थोड़ा लंबी होती है, इसीलिए धैर्यवत सुने, क्योंकि आज बाबा क्या दे रहा है आपको, डोज दे रहा है ज्यादा पावरफुल। ठीक है ना, इसलिए ध्यान से सुनना होता है। सबसे ज्यादा खुशी किसको है, बाप को या आपको? बाबा पूछ रहे हैं। क्यों नहीं कहते हो कि मेरे को है? बाबा ने कहा क्यों नहीं कहते कि मेरे को है? द्वापर से तुमने भक्ति में पुकारा, प्राप्त कर लिया, तो खुशी, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। क्यों नहीं दिखती खुशी? तुम्हारी इच्छा तो पूर्ण हो गई ना, कितनी खुशी होगी। किसी भी चीज की इच्छा पूर्ण होती है तो खुशी होती है ना। जैसे कई लोग भगवान को ढूंढ रहे हैं, उनको बाबा ज्ञान मिल गया, तो खुशी की तो फिर बात ही है। आप खुश होते हो तो सारा विश्व खुश हो जाएगा। बाबा ने कहा आप खुश हो जाती हो तो दुनिया खुश होगी आपकी खुशी से। ऐसी खुशी मिली है आपको, समझ रहे हो? जब आप बदलती हो तो दुनिया भी बदल जाती है।
और ऐसे बदलती है जिसमें दुख अशांति का नाम निशान नहीं। बाबा ने कहा जब आपकी खुशी दिखती है तो दुनिया से दुख मिट जाता है। आज बाबा ने कहा सभी को खुशी का खजाना बांटो, जमा करते चलो श्रेष्ठ भाग्य का खाता। बाबा ने कहा आज के संसार में खुशी नहीं है, सब खुशी के भिखारी हैं। उन्हें खुशी से भरपूर बनाओ, सदा इसी सेवा में बिजी रहो, आगे बढ़ो और बढ़ाते जाओ। कुछ कर बाबा ने कहा उन्हों को उमंग उत्साह में लाते रहो। कुछ कर सकते नहीं हो नहीं सकता, कुछ जैसे कहते हैं ना कुछ नहीं कर सकते, मुझसे हो नहीं सकता, तो ऐसे दिल शिकस्त हो क्या और आप विजयी बन। बाबा ने कहा ऐसे दिल शिकस्त हैं और आप विजयी बन उमंग उत्साह बढ़ाने वाले हो। बाबा ने कहा जैसे कि कुछ आत्माओं का तो ये है कि कुछ से हो नहीं पाती है बाबा की याद या सेवा और कुछ कर नहीं सकते, तो ऐसों को आगे बढ़ाओ, सदा विजय का तिलक लगाओ। तिलकधारी भी हैं और स्वराज्य अधिकारी भी हैं, तो इसी स्मृति को याद रखो। अच्छा, फिर आज प्रश्न बाबा ने अभी पूछा है, जो समीप सितारे हैं उनके लक्षण क्या होंगे? आंसर है उनमें समानता दिखाई देगी। समीप सितारों में बाप दादा के गुण और कर्तव्य दिखाई देंगे। जितनी समीपता उतनी समानता होगी। उनका मुखड़ा बाप दादा का साक्षात्कार कराने वाला दर्पण होगा। उनको देखते ही बाप दादा का परिचय प्राप्त होगा। भले देखेंगे आपको, लेकिन आपसे अट्रैक्शन होगा बाबा का। उसको कहा जाता है सन शोज फादर। स्नेही के हर कदम में जिससे स्नेह है उनकी छाप देखने में आती है। जितना हर्षित मुख उतना आकर्षण मूर्त बन जाते हैं। कहने का मतलब ये है, बाबा ने कहा समीप जो है ना मेरे से, उसकी क्या लक्षण है उससे मैं दिखाई दूंगा। यानी कि अब ये नहीं है कि बाबा उसमें घुस जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि बाबा की शक्ति दिखाई देगी, ठीक है ना, दर्पण, चेहरा चमकेगा, ठीक है। तो अच्छा, आज की मुरली का जो अव्यक्त वरदान है वो ये है, सदा श्रेष्ठ सौदा स्मृति में रखने वाले, सदा जमा का खाता बढ़ाने वाले, सदा हर शक्तियों को कार्य में लगाए, वृद्धि करने वाले, सदा समय के महत्व को जान महान बनने और बनाने वाले, ऐसे श्रेष्ठ धनवान, श्रेष्ठ समझदार बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो आज की मुरली का वरदान है, सेवा द्वारा अनेक आत्माओं की आशीर्वाद प्राप्त कर सदा आगे बढ़ने वाले महादानी भव। बाबा ने कहा सेवा द्वारा क्या करो, अनेक आत्माओं के क्या करो, आशीर्वाद प्राप्त करो। महादानी बनना अर्थात दूसरों की सेवा करना। दूसरों की सेवा करने से आपकी स्वतः ही हो जाएगी। महादानी बनना अर्थात स्वयं को मालामाल करना। जितनी आत्माओं को सुख, शांति व ज्ञान का दान दोगी या देंगे, उतनी आत्माओं की प्राप्ति की आवाज या शुक्रिया जो निकलता है वो आपके लिए आशीर्वाद का रूप होगा। यानी कि उनके दिल से जो दुआएं निकलती हैं वो आशीर्वाद होगा। वह सदा खुश रहते हैं। तो रोज अमृत वेले महादानी बनने का प्रोग्राम बनाओ। कोई समय व दिन ऐसा ना हो जिसमें दान ना हो। किस चीज का दान करेंगे? किस चीज का दान करेंगे? शक्तियों का दान करना है, ठीक है। स्लोगन है, अभी का प्रत्यक्ष फल आत्मा को उड़ती कला का बल देता है। बाबा ने कहा अभी का प्रत्यक्ष फल का मतलब ये होता है तुरंत दिखाई देने वाला, ठीक है ना। वो उड़ती कला का बल देता है। जैसे किसी ने बाबा को थोड़ा भी याद किया तो उसका प्रत्यक्ष फल उसको सामने मिल गया, तो वो आत्मा क्या हो जाएगी, उड़ती कला में आ जाएगी और उसको आगे जाएगी। तो आज के लिए आपका होमवर्क ये है कि आपको ये देखना है कि आपने अपना कितना वाणी की और मन की, और आपको एक चीज और कही ना बाबा ने, संकल्प की शक्ति को बचाया, ठीक है। बाबा को अपनी नोटबुक में बता देना कि मैंने 50% कोशिश की कि मेरे संकल्प वेस्ट ना हो, मेरी वाणी वेस्ट ना हो, या आपसे जितना हुआ, ठीक है। अच्छा, ओम शांति।